नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं आपके लिए एडिटोरिया बुक से, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए एडिटोरिया बुक से, ठीक है, बिहार एसएससी के लिए भाग 1 सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 25 से 30 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आंसर बताते जाऊंगा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा। चलिए स्क्रीन पर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्णिया। कहाँ? पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश की मांगों को पूरा करने की बिहार की महत्वाकांक्षा योजना का हिस्सा है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा सफल हो और आप बिहार एसएससी में एक अच्छा नौकरी पा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो देखिए सार्गेसो सागर जो है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सार्गेसो सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो देखिए ये हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और 1919 में अब इनमें जो है अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में है? तो देखिए केरल राज्य में जो दर्रा है वो है आपका पालघाट, ठीक है। कौन है? पालघाट। और याद रखिएगा थाल घाट जो है ये आपका नासिक को मुंबई से जोड़ती है और भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। और पाल घाट जो है, ठीक है, पाल घाट या केरल और तमिलनाडु से जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से भी जोड़ता है ये। और सेनकोटा दर्रा जो है यह नागरकोइल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित है जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में अदरक का सर्वाधिक भंडार है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 67% अदरक के भंडार है। इसके बाद बिहार में जो है 22% है, ठीक है, एवं राजस्थान में 8% और झारखंड में जो है 3% है। इसको याद रखिएगा। चलिए भारत का परतदार अदरक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? देखिए बूढ़ी गंडक नदी जो है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। और अन्य नाम सिकराना है ऊपरी भाग में, और सहायक नदियाँ इसमें मसान, बालोर, तिऊर, धनोती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है? देखिए सदानीरा नाम से जाना जाता है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गंडक, ठीक है। गंडक नदी है काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। और अन्य नाम है इनका नारायणी मैदानी भाग में सप्त गंडकी और शालिग्रामी में नेपाल में शालिग्रामी और सदनीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना हिस्सा जो है वो है आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर की पहाड़ियाँ भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: धारवाड़, विंध्याचल, टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टान। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, छोटा हो गया है। हिमाचल प्रदेश जम्मू ग्लेशियर। चलिए जम्मू ग्लेशियर जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा।
ये जो है ये आपका मिलन असत है। ठीक है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है आपका असम में। कहाँ होता है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वह है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में, 1 मिनट, 11 नंबर सवाल, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 60,000 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मधेपुरा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर किशनगंज 30.40% है, 30.40%। ठीक है, और तीसरा में आपका अररिया 30.25%। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कटिहार। ठीक है, याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण है। कुशीनगर स्थानीय जो है, ठीक है, ये जो है आपका, ये है आपका दरभंगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन श्रेणी है भागलपुर। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर नालंदा। बरेला जिला पक्षी विहार वैशाली। कैमूर वन प्राणी श्रेणी कैमूर एवं रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, यह चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। रजत चलिए, रजत जलप्रपात जो है यह आपका पंचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है और भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य के सीता नदी पर स्थित है। और केवटी यानी कवती जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश राज्य में महाना नदी पर स्थित है, जो तमसा नदी की उपनदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी आपका था गिरी ब्रज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, 16वां सवाल है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 एवं 2, 1 एवं 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो हम्पी। क्या नाम है? हम्पी। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा। चलिए अगला सवाल कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये नहीं है, सती ये है। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगा था ये लगा था 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी। ठीक है, 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय सामाजिक सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले बंगाल में था, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध मुंबई और मद्रास में भी लागू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपका भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दल ने, ठीक है,
दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भिखाजी रुस्तम कामा, भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, ये जो है मैडम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी, इसलिए भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? तो देखिए, अमृतसर की संधि जो है 24 नंबर सवाल नहीं है क्या? हाँ, 24 नंबर सवाल है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु, ठीक है, हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? तो देखिए, इसका आंसर होगा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलान करें। राज्य है हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा। संस्थापक शहादत अली खां, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, शिवाजी, मुर्शिद कुली खां। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका आयोडीन 123 थायराइड उपचार। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आयोडीन 123 थायराइड उपचार जो है, आयोडीन 123 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसका उपयोग मस्तिष्क प्रतिबिंबन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन, एक मिनट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रैंक कौन सा है? तो 10वां। क्या हो जाएगा? 10वां। एक मिनट दोस्तों, लाइन में रहिएगा। हाँ, अगला सवाल, किसी पिंड का सबसे अधिक भार कहाँ होगा? तो देखिए, किसी पिंड का सबसे अधिक भार जो होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है? वो होता है ध्रुवों पर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्यों होता है वो भी जान लीजिए। गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि पिंड का भार द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो इसको कहते हैं लाइकोपिन। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक लाल रंग के वर्णक के कारण होता है, जो केरोटीन है। गाजर का लाल रंग केरोटीन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए, उच्चतम ऊर्जा जो होती है वो होती है आपका नीला प्रकाश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो देखिए, जैविक खाद से जो था ये नहीं है, जैविक खाद से लाभ होता है उपयुक्त सभी। चलिए आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नायलॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, क्या होती है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति? तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय। चलिए, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो D2O, ऑप्शन बी। चलिए, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। तो ये आज के ये 38 सवाल आपको कैसा लगा? ये भाग 1 था, इसका भाग 2 मैं लेकर कल आऊँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।